वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स पेज नंबर आप 156 खोलें अपनी बुक्स का। और लेक्चर नंबर जो आज का हमारा वो लेक्चर नंबर 14 है, चैप्टर 8 एक्सरसाइज नंबर जो है आज हमारे वो 8.1 है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक्स कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कहाँ पे नेगेटिव होता है, वाई कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कहाँ पे नेगेटिव होता है। फिर मैंने बताई थी कि एक्स की वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव आएंगी, अब राइट साइड पे एक्स वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, और लेफ्ट साइड पे एक्स वैल्यू क्या आएंगी, नेगेटिव आएगी। देन मैंने आपको ये बात बताई थी कि वाई कहाँ पे पॉजिटिव आएगा और वाई कहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसके अलावा हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व आउट किया था, जिसके पास आपके पास पी क्यू आर एस कुछ वैल्यूज दी गई थी। हमने उसको ना ग्राफ पे प्लॉट भी किया था और हमने ये भी उसका डिफाइन कर दिया था कि इसका कोऑर्डिनेट कौन सा है। उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट प्लान के बारे में पता किया था कि ऐसा प्लान जो 2 डायमेंशन हो उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लान कहते हैं। तो इसी तरह हम आगे मूव होते हैं। आज हम क्वेश्चन 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यानी आपके पास कुछ वैल्यू दी गई हैं, उसका ना आपने ग्राफ में प्लॉट करना, कोई टेबल बनाना है। पेज नंबर 156 आप लोग ओपन कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपके पास हमने बस वही क्वेश्चन करने हैं जो कि आपके कोर्स में क्या इंक्लूड है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 3 7 8 इंक्लूड है, तो आज इंशाल्लाह हम ये सारे कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या है, इसके पास ड्रा द ग्राफ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 2 है आपके पास, ड्रा द ग्राफ of each of following, each of the following। आपके पास कुछ वैल्यूज दी गई हैं, इसका आपने ग्राफ ड्रा करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसके पास x इक्वल टू -3 है। अब आप इस क्वेश्चन में ये बात देखें, इसमें -3 क्या फिक्स्ड है। अब x की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो -3 ही रहेगी। आपने y की वैल्यू अपने पास क्या कर देनी, चेंज कर देनी है। सबसे पहले जो आपका काम होगा, आपने बनाना है टेबल। टेबल में आपके पास जो ऊपर होगा वो x होगा, नीचे क्या होगा, y होगा। अब जो x है वो आपके पास -3 फिक्स है, तो आपके पास ईच हर क्या क्या आएगा, -3 तो क्या आएगा, -3 ही आएगा। अब x y आप अपने पास लेना है। सबसे पहले आपको पता है जो ओरिजिन होता है पे y 0 होता है। देन ये आपने 1 ले लिया और 2 ले लिया, देन दूसरी साइड पे आपने यानी कि लेफ्ट साइड पे -1 को क्या ले लिया, -2 ले लिया। अब फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने इसका टेबल क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है टेबल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर वैल्यू फिक्स है तो वो वाली वैल्यू फिक्स आती रहेगी, अगर x फिक्स है तो y आपने चेंज कर देना है, और इस तरह अगर y फिक्स है तो x आपने क्या कर देना है, चेंज कर देना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने ना इसको ग्राफ के फॉर्म में लिखना है। तो आपको इंशाल्लाह ग्राफ बनाना आ गया होगा, तो ये बात समझ आ गई होगी कि x कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ पे नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या है, x पॉजिटिव है और यहाँ पे x क्या है, नेगेटिव है। और यहाँ पे y क्या है आपके पास, पॉजिटिव है। और यहाँ पे क्या है, y आपके पास नेगेटिव है। सबसे पहले ओरिजिन में 0 होता है, जहाँ पे पॉजिटिव आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस साइड पे क्या आ गया, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर क्या आ गया, साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। अब आप एक बात वो से देखें कि x के आपके पास फिक्स है, वो क्या है, पहले पॉइंट है आपके पास -3x के, और y का क्या है, -2 है। अब -3x का ये बन रहा है और y का कहां पे बन रहा है, -2 ये बन रहा है। तो अगर मैं देखूं तो ये कहीं यहां पे बन रहा है। देन आपके पास नेक्स्ट क्या है, x -3 और y क्या -1 है, तो इसे हल्का सा ऊपर बनेगा। देन x क्या है, -3 है और y क्या है, 0, वो यहाँ पे बन रहा है। देन उसके बाद
x क्या है -3 और y क्या आपके पास 1 है, वो यहाँ पे बन रहा है। देन इस तरह 2 है तो यहाँ पे बन रहा है। तो ये आपको जो ग्राफ बना है ये एक स्ट्रेट लाइन बन है जो कि आपके पास क्या है, इस पॉइंट पे आपके पास -3 जो है x और 2 है, -3 एंड 1, -3 और 0, देन आपके पास -3 -1, -3 और क्या -2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया। अगर किसी पॉइंट के बारे में आपको नहीं समझ आए तो आप अगेन पता कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑन हम मूव होते हैं, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, उसमें आपके पास y इक्वल क्या है -1 है। अब आपके पास जो पार्ट इसका थर्ड है उसमें y इक्वल क्या है -1 है, y इक्वल टू -1। उसमें y क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया, और x आपके पास क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। y आपके पास फिक्स है जो आपके पास क्या है -1 है। अब जहां यहाँ पर y है वहां पे आपने -1 कर देना, जैसे ये -1 -1 -1 एंड -1, और x आपका क्या है 4 है तो x आपको मैसेज ले लें 0 1 2 एंड -1 एंड -2। ये आपको हाफ बन गया, टेबल बन गया सॉरी। नेक्स्ट आपको स्टेप होता है सिर्फ ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ पहले मैं इसको सीधा कर लेता हूं, -1 -2 एंड -3। अब आप देख लें जो फर्स्ट पॉइंट है ना उधर पहले हम पोजीशन स्टार्ट करते हैं। x 0 है, y क्या है -1 है। x 0 इस लाइन पे बन रहा है और y क्या आपके पास -1 है। x 0 और y -1, ये पॉइंट बन गया। क्या है आपके पास x 0 और y क्या है -1। देन आपका नेक्स्ट स्टेप है x -1 है, y क्या है सॉरी x 1 है, y क्या है -1 है, वो ये आपका पॉइंट बन रहा है। देन आपके पास x -1 है, y 2 है, वो ये पॉइंट बन रहा है। देन इसी तरह आपके पास x -1 है और y क्या -1 है, वो ये पॉइंट आपका बन रहा है। देन इसी तरह x -2 है और y क्या -1 है, वो ये पॉइंट बन रहा है। तो इसकी आपकी ये शेप बनती है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला पार्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट मूव होते हैं, इसका जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास गिवन है वो आपके पास इसका पार्ट नंबर 7 इंक्लूड है। तो चलिए उस पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर पार्ट 7 है, वो है y is equal to 3x। अब पहले हम जितने क्वेश्चन किए थे उसमें या फिर x फिक्स था या फिर y फिक्स था, बट इसमें x भी गिवन है y भी गिवन है। अब आपने इसमें ये करना है कि x की वैल्यू आपने अपने पास से ले लेनी है, देन y फाइंड आउट करना है। जैसे मैं x की वैल्यू ले लेता हूं 0 1 2 -1 और -2। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है y is equal to 3x। सबसे पहले अगर मैं 0 पे निकालूं तो y क्या होगा, y is equal to 3 into 0, y क्या आ गया आपके पास 0 आ गया, तो y क्या आ गया आपके पास 0 आ गया। अगर मैं x1 पुट करता हूं इस इक्वेशन में 3 into 1, y is equal to 3 1 क्या है 3 आ गया, तो x आपके पास 3 आ गया। इसी तरह जब आप y is equal to 2 पुट करोगे, x2 पुट करोगे तो y के पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। देन आप ये लाइन कंप्लीट हो गया। अब आपने पुट करना है y is equal to -1 सॉरी x इक्वल क्या पुट करना है -1, तो क्या होगा 3 -1 इनटू क्या होगा -3, y ये क्या आ गया पास -3 आ गया। देन आप इसमें जब पुट करोगे x इक्वल टू -2 तो आपके पास क्या होगा y इक्वल टू क्या
हो गया आपके पास वो हो गया 3 इंटू -2, तो y आपके पास क्या आ गया -6 आ गया, तो इधर आपके पास क्या आ गया -6 आ गया। अब ये पार्ट 7 और 8 को बिल्कुल सेम सी मेथड से करने हैं, तो एक पार्ट में तो होगा, नेक्स्ट पार्ट आपका होमवर्क होगा। तो ये आपके पास टेबल बन गया, देन हमने इसका नेक्स्ट ग्राफ प्लॉट करना है, तो इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। ये का आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सर ग्राफ प्लॉट करते हैं। आपको पता है ओरिजिन में आपके पास x 0 होता है, y भी क्या होता है आपके पास 0 0 होता है। तो आप एक स्ट्रेट लाइन कर लें, यहाँ पे क्या होगा x 0 होगा, तब क्या होगा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, सॉरी 5 हो गया एंड 6 हो गया। इधर क्या हो गया -1 -2 -3 -4 -5। इधर क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। अब आपके पास x क्या है -2 है और y क्या है आपके पास -6 है। या फिर सबसे पहले हम ओरिजिन स्टार्ट कर लेते हैं, दोनों 0 है तो ये पॉइंट बन गया। यहाँ पे x भी 0 है, y भी के 0 है। देन आपके पास क्या दिया गया, x आपके पास 1 दिया गया और y क्या दिया गया 3 दिया गया। x1 ये बन रहा है और y3 कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है। x1 और y क्या गया 3 आ गया। देन x2 और y6, तो ये पॉइंट यही बन रहा है। x2 और y क्या बन रहा है 6 बन रहा है। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास x -1 दिया गया और y क्या दिया -3 दिया गया, वो ये पॉइंट बन रहा है आपके पास। x का दिया गया -1 और -3, देन -2 और -6 है, तो ये बन रहा है। देन आपका लास्ट काम ये होगा कि आपने ना इन सब को आपस में ज्वाइन कर देना है। तो ये आप सबको ज्वाइन कर लें, तो ये आपके पास इसका ग्राफ बन गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए तो आप कमेंट करके पता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।